बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह मोहम्मद यूनुस इस वक्त बांग्लादेश में राइस शॉर्टेज चल रहा है। इंडिया की हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट करे। बांग्लादेश के खाद्य मंत्रालय ने घोषणा की कि देश में फूड स्टॉक को बनाए रखने के लिए उन्हें भारत से 50,000 टन चावल आयात करना होगा। पाकिस्तान ने उन्हें बोला कि आप हमसे चावल इंपोर्ट कर लें, मगर उन्होंने पाकिस्तान की इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें राइस एक्सपोर्ट करें। यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार के पास भारत के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि बाकी देशों के साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे बड़ा मसला है। हर गेम में पाकिस्तान हार जाता है। 77 ईयर्स में पाकिस्तान मुसलसल लूज कर रहा है। जो बांग्लादेश के इंटरिम या चीफ एडवाइज़र जो हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने द हिंदू अखबार है भारत का, उनको एक इंटरव्यू भी दिया है। सही। और उसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि भारत के साथ ताल्लुकात को वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। चंद्रगुप्ता मौर्य सिविलाइजेशन, विष्णु गुप्ता, फिर चाणक्य, सारा मुझे ज़हन से सामने से गुजरा। बहुत सी चीज़ों पे भारत जो बांग्लादेश जो है वो डिपेंडेंट भी है, उसकी एक्सपोर्ट्स भी हैं और फिर बिजली भी वो लेता है। आंसू गैस के शेल इतने चल रहे हैं वहां पे, कहते हैं कि चेहरा पहचाना नहीं जाता। जयशंकर साहब उधर G7 में बैठे हुए हैं। ताड़ साहब, हमारी डेस्टिनेशन क्या है? अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान को रिजेक्ट किया जाता है और इंडिया के साथ मामला तय किए जाते हैं। सिर्फ बांग्लादेश नहीं और बहुत सारी कंट्रीज ऐसा करती हुई दिखाई दे रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चाहे कितने ही तेवर दिखा ले, लेकिन उसे अच्छी तरह मालूम है कि भारत की मदद के बिना उनके मुल्क का गुजारा बहुत मुश्किल है। भारत नमक, तेल, मसाले से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर तक अपने पड़ोसी मुल्क को निर्यात करता है। अगर भारत मुंह फेर ले तो बांग्लादेश का दाना पानी तक मुश्किल हो सकता है। शेख हसीना सरकार में हुए समझौतों को रद्द करने की धमकी देने वाली अंतरिम सरकार के खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए अब बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल आयात करने का फैसला किया है। दरअसल एक तरह से बांग्लादेश भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि उन्हें चावल भेजा जाए, जिससे देश के फूड स्टॉक को भरा जा सके। गुरुवार को वित्त सलाहकार सलाउद्दीन अहमद ने बांग्लादेश सचिवालय में सरकार सलाहकार समिति के बैठक के दौरान इससे जुड़े निर्यात को मंजूरी दी। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि बांग्लादेश का भारत के बिना गुजारा बहुत मुश्किल है। इस वक्त बांग्लादेश में राइस शॉर्टेज चल रहा है, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहा है कि आप पाकिस्तान से जो है राइस इंपोर्ट कर सकते हैं, मगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान की इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट करे, बदले में वो इंडिया को 2 गुना कीमत देने के लिए तैयार है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें राइस एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान ने उन्हें बोला कि आप हमसे चावल इंपोर्ट कर लें, मगर उन्होंने पाकिस्तान की इस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इंडिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप हमें राइस एक्सपोर्ट करें, बदले में हम दुगना रेट भी देने को तैयार हैं। क्या कहेंगे, क्या वजह है? अक्सर देखा गया है कि पाकिस्तान को रिजेक्ट किया जाता है और इंडिया के साथ मामला तय किए जाते हैं। सिर्फ बांग्लादेश नहीं और बहुत सारी कंट्रीज ऐसा करती हुई दिखाई दे रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो रिसेंटली न्यूज़ चल रही है रिगार्डिंग द राइस, जो बांग्लादेश में बुहरान चल रहा है चावलों का, वो इसकी वजह ये है कि वेदर कंडीशन भी बहुत ज़्यादा और उनकी आबादी भी उनके रकबे के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अब चूँकि वो पाकिस्तान की कॉलोनी भी रह चुका है 1971 में और पाकिस्तान से अलहदा हुआ है। उमर अयूब साहब अपना जुलूस लेकर 3000 लोगों के साथ उन्होंने हमला करने की कोशिश की, पहाड़ों से उतरे, टेक्सला के करीब रोका गया। जब टेक्सला शहर का नाम आता है मुझसे रोका नहीं जाता। टेक्सला यूनिवर्सिटी याद आती है कि जो एक सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था। इंडिया का नाम कहां से निकला था? इंडस वैली से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थशास्त्र, और उसके बाद अर्थशास्त्र को लिखने वाले लोगों के नाम मेरे ज़हन से जब गुजरते हैं मैं परेशान हो जाता हूं। चीमा साहब, चंद्रगुप्ता मौर्य सिविलाइजेशन, विष्णु गुप्ता, फिर चाणक्य, सारा मुझे ज़हन से सामने से गुजरा और फिर मुझे याद आया कि ये उमर अयूब तो उसी शहर में है। टेक्सला में इस वक्त लड़ाई जारी है। आंसू गैस के शेल इतने चल रहे हैं वहां पे, कहते हैं कि चेहरा पहचाना नहीं जाता। उधर से वो गुलेले लेकर आए हैं, उनसे वो मार रहे हैं शीशे पुलिस वालों को, इधर से प्लास्टिक की गोलियां मारी जा रही।
तो आज फिर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी ख्वाहिश ही नहीं है कि हम आगे बढ़े। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा दूसरा, इस्लामाबाद को रावलपिंडी इस्लामाबाद को 300 पॉइंट से 300 बैरियर लगाए गए हैं। रावलपिंडी शहर को अकेले को 70 पॉइंट से चौकअप किया गया, बंद किया गया। मरी की उधर से इनको खतरा था कि आजाद कश्मीर से भी काफिले आएंगे। मरी की सड़कों के गवर्नमेंट ने सड़कें ठीक करने बनाने की बजाय खंदकें खोदी हैं सड़कों के अंदर, और शहर आज ये लग रहा है, इस्लामाबाद इस तरह लग रहा है जिस तरह सी पोर्ट है, इतने कंटेनर हैं जिस तरह सी पोर्ट के ऊपर कंटेनर होते हैं। चीमा साहब, अब मैं उनकी स्ट्रेटेजी आज मैंने बड़े गौर से 2 दिन, क्योंकि मैं दुखी हूं चीमा साहब। एक सामने बैरियर बनाया जाता है कंटेनर्स का, और कंटेनर्स के अंदर सामान मौजूद है, वो डिलीवरी के लिए कंटेनर फैक्ट्रियों में अपने वेयर हाउसेस में जा रहे होते हैं, पुलिस रास्ते से पकड़ के ले आती है, उनके अंदर सामान मौजूद है, गरीब बिजनेसमैन ताजरों का सामान अंदर मौजूद है, जो कि सड़ के भस्म हो जाना है जिसने, उनको विद लगेज वहां लाया जाता है। पहले बैरियर बनाए जाते हैं और दूसरे से हमला आवर जो है उनके साथ क्रेने हैं इनको हटाने के लिए। लेकिन जब वो पहला बैरियर हटाते हैं उनका कंटेनर्स का, आगे पुलिस ने मोर्चे बनाए हैं और उनके फिर दोबारा पीछे कंटेनर। और उधर से देखें, आज मुझे इत्तेफाक हुआ वहां से पढ़ने का, काली पराडो है, बुलेट प्रूफ है, उसके अंदर काला बुरका है। अब पता नहीं वो खुद उस काले बुरके में मौजूद है या नहीं मौजूद है, उनमें जिन्नात हैं शायद, या काले बकरे भी पीछे, काले बकरों की भी तैयारी है। और फिर मेरा जिन्नात और सारा, और सुना खबरें आ रही हैं कि पहले ये दोनों लड़े हैं गंडापुर, और ये कि लीड मैंने करना, वो कहती मैं लीड करूंगी, फिर दोनों ही निकल पड़े हैं। और उसकी आवाज पता नहीं किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली, उसने, हम वहां बैठेंगे जब तक खान नहीं छोड़ा जाएगा हम नहीं आएंगे। अगले दिन किसी ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी, कहती है मैं बहुत वफादार बीवी हूं, और वफादार बीवियां अपने हस्बैंड्स के लिए जान दे देती। थोड़ा पिछला मां ने कहा जरा छाड़ा ही 5 बच्चे वाला, वो किथे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹਟਾ ਛੜੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। चलो चीमा साहब देखें, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, जिस तरह की कौम होगी उस तरह के मुर्शद दे दिए जाएंगे उनको। गुंजाइश थी जो इसने अगले दिन किया है, इसने सऊदी अरेबिया के हवाले से, कि वो शरीयत खत्म करने वाले थे, तो बाजवा को कॉल आ गई, किन्नू लेके आ गए। मैं बड़ा खुश हूं उस कॉल पे, इन्होंने तस्लीम तो किया है कि बाजवा लेकर आया था, ये खुद नहीं आए थे। 2018 का इलेक्शन जाली था, खुदा ने इनको हदायत दी है कि खुद ही ये तस्लीम इन्होंने कर लिया कि हमें लाया गया था। बाजवा साहब ने आगे से माफिया, मैं कहता हूं गलत है, उन्होंने भी आगे से कहा जी मैनू ले चलो उत्थे, मैं कसम चुकना जाके सऊदी अरब। वो आदर ते वर्थ इट, सफाई देने वास्ते वर्थ ने।